हाँ, चलिए देर हुआ दुरुस्त हुआ, हो गया। इसलिए कहते हैं ना भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं, कोई ना कोई भक्त याद दिला देते हैं। तो यही ना एक साधक के जीवन में जो भगवत गीता का श्लोक वो है छठे छठे चैप्टर का आई थिंक 34-35 नंबर आता है ये श्लोक ये दोनों। एक श्लोक में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा 34 नंबर में, चंचल ही माना कृष्णा, और उसके अगले श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है क्या? अभ्यास ये ना तो कौन्तेय, वैराग्य ये ना च गृह्यते। तो ये हम सब साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि क्या-क्या ऐसे लिस्ट बना लेना चाहिए हमारे जीवन में, कि क्या-क्या हमारे लिए ना जो प्रिस्क्रिप्शन है, शास्त्र जब हम इतने साल से पढ़ रहे हैं, इतने महीने से पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल चुका है, क्या हमारा प्रिस्क्रिप्शन है और क्या-क्या प्रिकॉशन है। ना सबका रूम में ना बोर्ड पे लगा होना चाहिए ऐसे, नोटिस बोर्ड पे जैसे टारगेट लिख के रखते हैं वैसे ही ये रहना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन और प्रिकॉशन कि क्या-क्या हमको करना है हमारे जीवन में और क्या-क्या चीज़ नहीं करना है। ये बहुत बेसिक्स है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है साधक के जीवन में। तो यही मैं यहाँ पे ये जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं, परीक्षित महाराज का यही सवाल है कि कैसे लगाया जाए? और इसका उत्तर भी भगवान ने दिया है भगवत गीता में और आगे भी देंगे इसमें, सुखदेव गोस्वामी भी देंगे। भगवान ने भगवत गीता में दिया है और भागवतम में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी देंगे इनको। और जो धारणा का जो स्थिति है, धारणा धारणा का स्थिति जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो अष्टांग योग पद्धति का जो 8 जो स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इस धारणा के ऊपर बहुत बहुत बल दिया गया है। धारणा, ध्यान, समाधि ये एक स्टेप है उसमें से कि किस तरीके से व्यक्ति ना अष्टांग योग को पालन करके जो समाधि तक पहुँच पाता है, मुक्ति को जो प्राप्त करता है, उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है धारणा, तो उसी उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो आप लोगों को फिर से स्क्रीन में शेयर करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। पढ़ते हैं, कौन पढ़ेंगे? मैं पैट्रियार्की ब्रेक नहीं करूँगा। आप लोगों का बना हुआ है सिस्टम पढ़ने का, तो पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेंगे? जिनका वीडियो ऑन है पढ़ सकते हैं। ब्रह्मेश्वर प्रभु जी पढ़िए। कल आपका बर्थडे था, कल आपको पढ़ने का नहीं मिला अपॉर्च्युनिटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, तात्पर्य पढ़िए, ये तो पढ़ लिया तात्पर्य। बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। बद्ध जीव संसार के अनेक कष्टों से घिरा है, किंतु अपने निपट अज्ञान के कारण वह इस भौतिक जगत में अपने दीर्घबंदी जीवन की अवधि में हृदय में संचित गंदगी को दूर करने में असमर्थ रहता है। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त आया होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह आगे बढ़ाएंगे प्रभु जी, अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये इच्छाएं उसे मन शांति प्रदान करने के बजाय नई नई समस्याएं उत्पन्न करती रहती हैं और इस तरह उसे जन्म मृत्यु के चक्र से बांध देती है। सकाम कर्म तथा प्रयोग सिद्ध ज्ञान का यह मल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा अपना सानिध्य प्रदान कर सकते हैं। अतएव जो लोग परम के साकार रूप में बस कर दीजिए प्रभु जी। मतलब मतलब मैं आपको ये समझाना मतलब पढ़ाना चाह रहा था, समझाना नहीं। समझ तो आप लोग गए ही होंगे, समझदार हैं आप सब। ये बद्ध जीव जो सारा जो प्रश्न पूछा है इसमें परीक्षित महाराज ने कि किस तरीके से मनुष्य का सारा मैल हटाया जा सके। तो ये हम लोग अगर हम समझना चाहें अगर ना कि हमारे जो हम जो अपने जीवन में जो सारा कुछ कष्ट जो हम भोगते हैं ना अपने जीवन में, उसका उसका जो कारण है ना यही है। जो हम अपने जीवन में पाप करते हैं ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दूसरों का पापों का फल हमको भोगना पड़े। जो भी कष्ट आते हैं ना हमारे जीवन में, जो भी कुछ करते हैं, जो भी दुःख आता है, कष्ट आता है, दिखता है ऐसा कई बारी ना उसके कारण आया है कष्ट। उसने मेरी गाड़ी में ना उस ठोक दिया या कुछ किया, उसने झापड़ लगा दिया, लेकिन सब कुछ हमारे कर्मों का फल होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे हृदय में जो हमारा जो जो हृदय है, इतना मलिन हो चुका है ना, इतना मतलब गंदा है
उसके कारण हम क्या करते हैं, हम पाप कार्य करते हैं। और पाप कार्य करते हैं, जैसे-जैसे हम पाप कार्य करते हैं, वैसे-वैसे हमको उसका फल मिलता जाता है, मिलता जाता है। लेकिन अगर इसको साफ करना है, इससे अगर दूर बाहर निकलना है ना, तो प्रायश्चित तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम खाली प्रायश्चित करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे हम भक्ति जो उपदेशामृत पढ़ते हैं, उपदेशामृत के पहले श्लोक में बहुत अच्छे से बताया है कि जैसे हाथी का स्नान होता है ना, हाथी का स्नान है। जैसे पश्चाताप जो होता है, बहुत अच्छे से बताया उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख के, कि पश्चाताप अगर हम कितना करते भी हैं ना, अगर हम कुछ पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पाप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो हाथी का जो स्नान है, वैसा होता है। अगर आप लोगों ने देखा है कभी हाथी का स्नान, कई बार एग्ज़ाम्पल्स भी डिवोटीज़ को ऐसे थ्योरेटिकल लगता है। नहीं, ये उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि लोगों को समझ है, लेकिन लोगों ने कभी गुड़गाँव के लोगों ने कभी हाथी को देखा ही नहीं है, हाथी को स्नान करते हुए। तो उनको ये उदाहरण भी देना ये व्यर्थ हो जाता है। ये व्यर्थ हो जाता है। हम अभी गए थे ना, सिलीगुड़ी गए थे हम, तो वहाँ पे बंगाल सफारी में हम लोगों ने देखा हाथी को स्नान करते हुए। कि कैसे हाथी स्नान करता है, बहुत स्नान करता है और जितना पानी से स्नान करता होगा हाथी ना, हम 1 साल नहा लेंगे एक बार के स्नान में। ना कम से कम गैलन-गैलन पानी से स्नान करता है। लेकिन उतना स्नान करने के बाद भी 5 मिनट के बाद अगर आप उसको देखोगे, तो सेम स्थिति में रहता है। ना सा गंदा जाता है, फिर स्नान करता है, फिर बाहर आने के बाद फिर से गंदा हो जाता है। क्यों? कि बहुत बढ़िया से नहा धो के आने के बाद फिर से कीचड़ ही फेंकता है शरीर के ऊपर। तो ये यही है ना, जब तक हमारे हृदय में जब मैल रहेगा ना, हमारे हृदय जब तक स्वच्छ नहीं होता है। आईडीसी वालों का फ़ोन आ रहा है। तो जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा, तब तक ये पाप प्रायश्चित लगा रहेगा। इसलिए क्या करना है, ये जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को यहाँ पे, क्या बता रहे हैं कि ये जो मन का जो मल है, उसको जो दूर करने का जो तरीका है, वो भगवान को स्मरण करके करना। और वो जो भगवान का स्मरण करने का तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है, वो अष्टांग योग के बारे में अष्टांग योग पद्धति से बता रहे हैं यहाँ पे। और आगे बताएँगे कि भगवान का जो विराट रूप होता है, भगवत गीता में ये पढ़ा होगा आपने। कौन से अध्याय में आता है विराट रूप? किनको याद है आप में से? 11 11 अध्याय में आता है। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप के बारे में बताया है। आप लोग बीच-बीच में भगवत गीता पढ़िए 5-5 मिनट निकाल के आप लोग। तो विराट रूप में भगवान ने बताया है, वही वही विराट रूप को लेके आके यहाँ पे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ऐसे, कि जो भगवान का जो विराट रूप है, पूरा जो शरीर है, उसमें कौन-कौन सा जो शरीर का अंग है, वो कौन-कौन सा पार्ट है यहाँ पे। तो 14 लोक से भी कंपेयर करके उनको बताया गया है और जो अष्टांग योग से भी अभी हम आपको पहले ही भूमिका बना के आगे बहुत फास्ट-फास्ट बता देंगे आप लोगों को। तो ये अभी आगे सुखदेव गोस्वामी बताने वाले हैं। तो मैंने एक पीपीटी भी बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन लग रहा है ऐसा ही काम नहीं आएगा आपको, ना सारा कुछ ऐसे ही बता दिया आपने। अब पीपीटी दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर भी चलो। अभी जो प्रश्न पूछा है, तो इसमें ना इसका आंसर देते हुए अभी आगे अब आंसर करेंगे सुखदेव गोस्वामी और आंसर करते हुए ना विराट रूप भगवान का। और एक चीज़ और है ना, विराट रूप के बारे में जब बताते हैं भगवान को यहाँ पे, तो एक बहुत अच्छा पाठ भी बताते हैं। जब भगवत गीता हम पढ़ रहे थे, तो अर्जुन भगवान का विराट रूप देख के डर गए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो। अर्जुन डर गए थे और अर्जुन को उतना उतना मज़ा नहीं आया, उतना आनंद नहीं आया, जो भगवान को साक्षात देख रहे थे, जबकि विराट रूप में सब कुछ देख रहे थे वो। फिर भी उनको उतना आनंद नहीं आया। इसलिए वहाँ पे ना बताते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं, कि एक जो भक्त होता है ना, भगवान का विराट रूप देखना पसंद नहीं करता है। तो भगवान का जो विराट रूप है, वो स्पिरिचुअल फॉर्म नहीं होता है भगवान का, मटीरियल फॉर्म होता है। लेकिन सोच सकते हैं आप कि भगवान ही है, भगवान तो स्पिरिचुअल है, लेकिन भगवान को वो ओरिजिनल रूप नहीं है, विराट रूप जो भगवान ने दिखाया है अर्जुन को, भगवान ने मैनिफेस्ट किया था। भगवान को वो ओरिजिनल रूप नहीं है, इसलिए वो ना भक्त लोग भगवान का विराट रूप देखने में उतना आनंद नहीं लेते हैं। उसको देख के जब ये अष्टांग योग पद्धति के बारे में जब बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तो एक बहुत अच्छा चीज़ भी बताते हैं ना अष्टांग योग के बारे में। जब विराट रूप का कंपेयर करते हैं विराट रूप को, कि कैसे जो 14 मंडल है, जो अगर आप लोगों को याद है कैसे, जो भुवर, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये जो ऊपर के जो 7 हैं,
और नीचे के जो 7 हैं, कौन सा है नीचे का 7? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे का जो पाताल लोक है। जो 14 भुवन जो लोग कहते हैं इसको 14 प्लैनेटरी सिस्टम, इसको भगवान का जो विराट रूप है उसके एक-एक अंग से कंपेयर किया गया। जिस स्थान पे जो हम लोग रहते हैं नीचे से अगर ऊपर से देखें, अगर जो सत्यलोक होता है, जो ब्रह्मा जी का जो लोक होता है, जो विराट रूप का वो क्या है? ये तो भौतिक संसार है ना, जो 14 भुवन लोक हम पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो है नहीं, मटेरियल वर्ल्ड है। ये तो आप सब लोगों को क्लियर है ना? आप लोगों ने सुना है कई बारी कि ये जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ये मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। और यही मटेरियल वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है भगवान का मटेरियल जो फॉर्म है, जो जिसको विराट रूप के नाम से जानते हैं, उससे। तो जो भगवान का जो सर है ना, जो विराट रूप का जो सर होता है उसको ब्रह्मा जी का सत्यलोक से कंपेयर किया गया। मतलब बोला गया है कि वो सत्यलोक ही भगवान का विराट रूप का जो सर है। और जो ये ललाट होता है, जो जिसको फोरहेड कहते हैं, वो तपोलोक है। वैसे ही जो भगवान का जो विराट रूप का जो मुख है, जो जो मुँह है भगवान का ना, वो जनलोक है, उसके नीचे गर्दन है। फिर ऐसे महरलोक, जनलोक, तपलोक, पाताल होता है भगवान का जो विराट रूप का ना। तो एक चीज़ यहाँ मैं बता रहा था इसलिए आपको ये बताया कि जो 14 लोक हैं कैसे कंपेयर करके बताया गया भगवान के 14 अंगों को विभाजन करके, कि अगर कोई व्यक्ति अगर अष्टांग योग को भी पालन करके अगर ऐसे ध्यान करने का प्रयास करता है, अगर इतना ज्ञान में भी अगर स्थित है, तो वो भी हृदय का मैल हम दूर करने का ना, उससे हम रिलेशन करके हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग याद रखिएगा कहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो अगर अपने हृदय का मैल अगर हम दूर करना चाहते हैं, तो हमको भगवान को स्मरण करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं ना कि संसार में अगर जो व्यक्ति, भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि मुझ में सब कुछ और सब कुछ में मुझको देखता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये जब पहली बारी कोई पढ़ता है ना, मैंने जब पहली बारी पढ़ा था, तो मेरा दिमाग चक्कर हो गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान को सब कुछ में और सब कुछ में भगवान को कैसे देख सकते हैं? लेकिन जो ऐसा कर पाता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। हम देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन ठीक है, थ्योरेटिकली समझ आया है थोड़ा-सा अभी, कि देखो कैसे सब कुछ में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। अगर इसको लॉजिक से, तर्क-वितर्क से ना, कई बारी लोग कहते हैं, नए लोग आते हैं हमारे पास भक्ति में या प्रश्न पूछने, तो उनको हम लोग कहते हैं ना कि उनको लॉजिकल आंसर्स देने चाहिए। लेकिन लॉजिकल आंसर्स भक्ति में थोड़ी देर तक आप दे सकते हो उनको। लेकिन भक्ति आगे चल के, बहुत आगे चल के हमेशा ऐसा नहीं है कि तर्क-वितर्क करके, लॉजिक करके ही भक्ति किया जा सकता है। भक्ति में तो आगे थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा बताते हैं समझाने के लिए, उनको थोड़ा-सा फेथ दिलाने के लिए। लेकिन एक बार जब श्रद्धा आ जाता है भगवान के ऊपर, तो फिर ये तर्क-वितर्क नहीं आता है काम। अब बताओ, जो कल पास्ट टाइम बता रहे थे ना, अब गंभीरा का, उसमें कौन-सा तर्क काम करेगा बताओ? मतलब उसमें तो सोच रहे होंगे कि देखो ना, उसका तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बेचारे का, ना लॉजिकल लगता ही नहीं है। कैसे हम विश्वास करें कि यही भगवान है? तो इसलिए ना तर्क-वितर्क से मना किया जाता है। जब शास्त्र में आगे पढ़ेंगे ना, तो हर चीज़ में तर्क और वितर्क करके आप समझ ही नहीं पाएँगे। तो इसलिए शास्त्रों को मानना पड़ता है। और जब मानेंगे आप, तो आपको बाद में धीरे-धीरे करके ना आपको समझ आएगा, आपके हृदय में धीरे-धीरे कर कैसे प्रकाशित होता है। भक्त लोग बाहर, आपको भी मृदंग और करताल का आवाज़ आ रहा है? नहीं? हमको आ रहा है। तो यही मैं कह रहा था क्या, कि भगवान कहते हैं क्या कि जो सब कुछ में मुझे और मुझ में सब कुछ को देख सकता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और इसमें यही है, देखो जो हम जहाँ पे रहते हैं, जो 14 लोक हैं, ये सब कुछ भगवान का ही अंग है। भगवान का अंग है तो मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन फिर भी भगवान का अंग है। तो भी कैसे भी अगर अष्टांग योग का पालन करते हैं ना, तो कहीं पे भी अगर उसका ध्यान जाता है सारी, कहीं पे भी, लेकिन अगर उसको भगवान से अगर कनेक्ट करके अगर वो देखने का प्रयास करता है, ना कि ये भगवान का कौन-सा अंग हो सकता है, भगवान से संबंध जोड़ के अगर उसको देखने का प्रयास करेगा ना, तो वो कम से कम ना भगवान से अपना थोड़ा बहुत जो उसका संबंध है, वो बना रहेगा हल्का-हल्का। ठीक है, वो भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको ना इतना स्मरण रहेगा कि ना कि ये भगवान का, ये सृष्टि है, भगवान का अंग है ना, कहीं न कहीं उसका भगवान का स्मरण रहेगा, कहने का मतलब ये है। और अभी तो हम पहले ही श्लोक पे थे, अब फास्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन क्लियर कर दिया आप लोगों को, क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या क्वेश्चन था, और
अब इसका हम उत्तर जो पढ़ेंगे 23 नंबर श्लोक से, अब थोड़ा सा फास्ट ले चलेंगे आपको, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कान खोल के। किसी को सोना नहीं है, किसी को वीडियो नहीं बंद करना है, किसी को भागना नहीं है। देख रहा हूँ मैं अभी 57 लोग हैं, लास्ट तक 57 रहने चाहिए। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? उर्मिल माता जी पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? म्यूट, अच्छा आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं बीच बीच में हक छीन लेता हूँ आप लोगों का, अभी दे देता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों विराट रूप में लगाए। भौतिकता में निमग्न बस जीव बस का बस तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद ही पढ़िए। तो ये जो अष्टांग योग है ना, उसको अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे के कुछ श्लोक तक। तो और आगे और कोई पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? और कौन पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? आकांक्षा मतलब पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो। संपूर्ण व्यवहार जगत ये विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिससे ब्रह्मांड के भूत वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। हाँ, मेरे को लग रहा है जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था यही श्लोक था। नहीं, इसमें ही प्रभुपाद बताते हैं, काफी अच्छा कि जो संपूर्ण व्यवहार जगत है ना, जो जो ये हम देखते हैं, विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है। इसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। जब जैसे भगवत गीता में भी जब अर्जुन को दिखाया था भगवान ने विराट रूप, तो अर्जुन को भी ना भूत, भविष्य और वर्तमान सारा कुछ उसमें दिख रहा था। सारा कुछ कि कैसे ना वो काल काल के रूप से भी दिख रहे थे, कैसे लोग समा रहे हैं उसके अंदर। तो ये सब कुछ हम लोग अनुभव कर सकते हैं अगर हम विराट रूप का दर्शन कर पाए तो। पढ़िए इसका इसका तात्पर्य पढ़ो थोड़ा। श्रद्धा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण जी। कोई भी वस्तु चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक, भगवान की शक्ति का विस्तार मात्र है। और जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सर्वशक्तिमान भगवान की अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त हैं। वे कहीं भी और सर्वत्र देख, सुन, छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है, यह सापेक्ष जगत भी उनका व्यावहारिक प्रस्तुतिकरण है, क्योंकि यह उनकी दिव्य शक्ति के विस्तार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यद्यपि वे अपने धाम में रहते हैं, किंतु उनकी शक्ति सर्वत्र उसी तरह वितरित रहती है जिस प्रकार सूर्य स्थिर रहकर भी सर्वत्र प्रसारित रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न होने के कारण सूर्य गोलक का विस्तार ही मानी जाती है। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणें तथा ऊष्मा फैलाती हैं, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविधि शक्ति से सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। विराट ब्रह्मांड को यह अभिव्यक्ति उनके विराट शरीर का अंश मात्र है। अल्पज्ञ लोग भगवान के सर्व आध्यात्मिक दिव्य स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उसी तरह आश्चर्यचकित रहते हैं जिस तरह आदिम प्रजाति के लोग आकाश की बिजली, विशाल पर्वत या विस्तृत बरगद के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे लोग व्याघ्र तथा हाथी के बल की प्रशंसा उनकी श्रेष्ठ हाँ शक्ति हाँ, तथा समझ शौर्य आया के आपको? करते हैं। क्या समझ आया आकांक्षा? श्रद्धा माता जी आप ही बताओ, क्या समझ आया आपको तात्पर्य पढ़ के? तात्पर्य पढ़ के ये समझ आया, जैसे इसमें बोला है कि जो जैसे अभी आपने बताया कि वो 14 जो लोग हैं, वो एक तरह से भगवान के विराट रूप का ही अंश, मतलब रिप्रेजेंट जो करते हैं वो है। और ये बताया कि जो अल्पज्ञ लोग हैं, वो चाहे उनको विराट रूप भी दिखा दो, फिर भी वो समझ नहीं पाएंगे कि ये भगवान की, मतलब भगवान हर जगह है। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य एक है और वो हर, मतलब उसका लाइट हर जगह हम देख सकते हैं, वैसे ही भगवान भी है और भगवान अपना शक्ति से
हर एक मतलब हर हाँ, जीव के अंदर भी है और हर हो जगह है। सकता है कि भगवान जैसे सूर्य का जो किरण हम देखते हैं, वो भी सूर्य का ही वो एक्सपेंशन है ना, सूर्य का शक्ति है। वैसे ही जो भौतिक जो संसार में जिसको हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो भी उसको भी हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान का ही शक्ति है, और वो शक्ति के रूप में, जैसे बिना शक्तिमान का हो ही नहीं सकता है ना। हम लोगों ने पढ़ा है, हम भगवत गीता में पढ़ते हैं या जो प्रभुपाद के छोटे पुस्तक में पढ़ते हैं, तो ये बहुत प्रोमिनेंट ये लाइन आता है कि ना, कि जो शक्ति है, एनर्जी कम्स फ्रॉम एनर्जेटिक। बिना जो एनर्जेटिक की एनर्जी आ ही नहीं सकता है हमारे पास। तो अगर इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आज मेरा गोल है कि कैसे भी आप लोगों को ये जो चैप्टर है इसको समापन कर दे, फिर अगले वीक से आप लोगों को चैतन्य चरितामृत पढ़ाएंगे। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, हमारा भी इच्छा पूरा हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेंगे? भानु पढ़ो। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार के प्रत्यक्ष ब्रह्मांडीय खोल आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। हाँ, अच्छा, आगे पढ़ो, साथ में एक्सप्लेन करते हैं इसको। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल लोक विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक है। हाँ, तो ये जो मैं बता रहा था आप लोगों को, भगवान का जो एक अलग-अलग जो अंग है ना, अलग-अलग अंग है, वो 14 भुवन लोक है, उसमें से कौन-कौन सा कौन अंग है, आप लोग चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पास एक टेबल है, मैं टेबल में सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं दिखाता हूँ, मेरे पास था कहीं, उसको सेव करके रख सकते हैं आप लोग। प्रभु जी भेजिएगा ना, ग्रुप में भेज दीजिए प्रभु जी, अभी भी दिखाते हैं ना, प्रभु जी पढ़ भी ग्रुप लेते हैं में साथ-साथ। भेजिएगा। बाद में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो भी कर देते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? यस प्रभु जी। तो ये जो 14 इस साइड में जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, जो अभी से जो पूरा श्लोक आने वाला है नीचे तक ना, 26, 27, 28 नंबर जो श्लोक है, उसमें यही बताया गया है कि भगवान के कौन-कौन से जो अंग हैं, वो जो 14 लोक हैं, उसमें से किसको ना कंपेयर करके समझाया गया है। अभी आगे जो अभी हमने श्लोक जो पढ़ा है, उसमें बताया गया था क्या, कि पाताल लोक जो है क्या है, भगवान का क्या है, चरण है, भगवान का जो विराट रूप है। और ये सबको पहले तो याद होना चाहिए ना, कि 14 लोग कौन-कौन से होते हैं, एकदम ऐसे करके, यहाँ से ऊपर जो 7 होते हैं, नीचे के जो 7 होते हैं, ऐसे भू, भूवर, स्वर्ग लोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक और सत्य लोक जो सबसे ऊपर का होता है, और नीचे का भी ऐसे ही 7 का याद होना चाहिए सबको। ये याद रहेगा तो बाकी सारा कुछ याद हो जाएगा। तो ये अगले जो 3 श्लोक हैं, 26, 27, 28, उसमें यही बताया गया है कि भगवान का कौन-कौन सा अंग, कौन-कौन सा रूप है, ठीक है? तो हम लोग आगे उसके अगले श्लोक में चलते हैं, जो 29 नंबर का जो श्लोक है। हमारे बाहर में भक्त लोग बहुत उद्दंडता कर रहे हैं, यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को बहुत आवाज शोर नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। किसका? मेरा नहीं आ रहा है, कीर्तन का नहीं आ रहा है? नहीं, कीर्तन कीर्तन का का नहीं आ रहा है। वो आपके मेरे तो मेरे को आ रहा है, अभी दरवाजा लगा के रखा है, फिर भी आ रहा है। मैं उन लोगों को बुलाऊंगा इधर ही कि चलो यहीं पे बैठो, यहीं पे कीर्तन करते हैं। तो फिर यहाँ पे बैठने बोलूंगा तो सारे भाग जाएंगे, बोलेंगे नहीं प्रभु जी, यहाँ नहीं करेंगे कीर्तन। हाँ, अगला श्लोक कौन सा है? 30 नंबर श्लोक तक ऐसे भगवान का अंगों को ना वो कंपेयर करके बताया गया है। आगे पढ़िए यहाँ से, फिर हम लोग कौन पढ़ेंगे? किन्होंने हाथ उठाया था? रश्मि माता जी ने हाथ उठाया था या अनिल प्रभु ने, पता नहीं, पढ़िए, आप पढ़िए वह प्रभु। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक है और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांत है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है।
ये भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। तो अभी भी इसमें भी यही सारा कुछ बताया गया कंपेयर करके। देखो कि जो भगवान का जो ये वैदिक स्रोत है वो क्या है, भगवान के मस्तक हैं। और मृत्यु के देवता क्या है, मृत्यु का जो देवता तथा पापियों को दंड देने वाला जो यम पता है आप लोगों को? यमराज के पास एक यंत्र होता है ना, एक दंड होता है, उसको कहते हैं यम दंड। वो यम क्या है, उनकी दाढ़ें हैं भगवान की। और स्नेह की कला ही उनकी दांत है। और सर्वाधिक मोहिनी माया उनकी मुस्कान है, जो हम लोगों को बहुत सुंदर लगता है। बहुत ना, वो क्या है, भगवान की मुस्कान है विराट रूप का। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनके चितवन स्वरूप है। तो ये सारा ना कंपैरिजन है करके बताया गया है। हाँ पढ़िए, आगे भी पढ़ लीजिए। अभय प्रभु पढ़िए। इस बहुत सारे भक्त इसमें ऐसे दिख रहे हैं मेरे को कि जो बहुत दिन से ना वो दर्शन ही नहीं देते। मैं उनको भूल भी गया हूँ कि ये भक्त आते भी हैं क्या ऐसे क्लास में। मैं भूल गया हूँ। गौरव मुखिजा प्रभु को तो मेरे को लगता है कि वो तो आते ही नहीं थे क्लास में ना। फिर देखा आज कि अच्छा ये तो आए हुए इधर। वीडियो बंद करके सब एकदम सब अभी अष्टांग योग में एकांत में तपस्या करने के लिए निकल पड़े हैं। और तपस्या इतना कर लिया इन्होंने कि अभी देखिए एकदम रूप बदल लिया है अपना। पढ़िए गौरव प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। लज्जा भगवान का प्रिय होठ है, लालसा उनकी ठोड़ी है, धर्म उनका वक्ष स्थल तथा अधर्म की पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक उनकी जनेन्द्रिय है और मित्रा वरुण उनके दोनों अंड हैं। सागर और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। आपका थोड़ा सा इंटरनेट वीक लग रहा है मेरे को, तो ठीक है। तो ये अभी पूरा एक बार में समराइज हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो सारा कंपैरिजन है नहीं, कौन कौन से अंग भगवान के ना। ये भगवत गीता में भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है। और ये इतना डिटेल में नहीं था भगवत गीता में। और विराट रूप में कुछ कुछ बताया था इसमें से, अगर कुछ रिलेशन मिल रहा है तो अगर आप लोगों को याद हो तो बताया भगवान ने कि देखो इसमें मैं ये हूँ, इन सब चीजों में मैं ये हूँ। और उससे ही सिमिलर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। मेरे को लगता है कि सुखदेव गोस्वामी ने भगवत गीता पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके हिसाब से ना वो सारा कुछ बिल्कुल संबंधित है। अगर जो भगवत गीता जो पढ़ा होगा ना, वो जो चैप्टर्स ना 10th 11th पढ़ा होगा, उसको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा ये सारा कुछ। लेकिन 10th 11th चैप्टर को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, इसलिए ये वाला क्या होता है, सबको बहुत मेहनत करके पढ़ना पड़ता है इसमें। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? अलादनी माता जी ने हाथ उठाया है, पढ़िए माता जी। अनम्यूट करके पढ़िए। हे राजन, नदियां उस विराट शक्ति की नसें हैं और वृक्ष उनके रोम हैं और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया ही उनके कार्यकलाप है। हाँ, तो ये सब क्या है, जब नदियां हैं क्या है, भगवान का जो विराट शरीर उनकी क्या है, नसें हैं। वृक्ष क्या है, भगवान का जो रोम है, एक एक जो रोम होता है शरीर में वो रोम है। और सर्वशक्तिमान वायु क्या है, उनकी श्वास है। ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और 34 नंबर वर्ष में पढ़िए अजीत प्रभु, पढ़िए। आज बहुत आप लोगों को एकदम फास्ट ट्रैक पे लेके चल रहे हैं आज एकदम। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें समझने का है, चर्चा कर सकते हैं इस पे, हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कंपैरिजन बताया हुआ तो हम लोग पढ़ के निकल के एक बार। हाँ पढ़िए। हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके शरीर के बाल हैं और दिन या रात्रि की संधियां ही उनके वस्त्र हैं तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है और जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। देखो आप लोगों को याद रहेगा कि जो जल ले जाने जो बादल हैं भगवान के क्या है, क्या है? बाल। सिर के बाल हैं। बाल हैं और प्रभु जी। सिर के बाल सिर के बाल हैं।
दिन या रात्रि की जो संधियां ही क्या है, उनके वस्त्र हैं, और भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही क्या है, उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है, जो समस्त परिवर्तनों का आकार है। आगे आगे क्या बताया, पढ़ता हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, आप लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। पदार्थ का सिद्धांत महत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान की कटी प्रदेश में स्थित हैं। आगे और बताया क्या, विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी, ये एक तरीके से ना ऐसा लग रहा है जब हम पढ़ रहे हैं ऐसे अभी डिटेल में, क्योंकि जो भगवान ने अपना जो ऐश्वर्य बताया भगवत गीता में ना, एक चैप्टर है भगवान का, ऑपुलेंस ऑफ भगवान करके एक चैप्टर है 11 नंबर 10 नंबर चैप्टर होगा कुछ ऐसे। तो वही चैप्टर बिल्कुल मेरे को सिमिलर लग रहा है एकदम, इसमें और उसमें ज्यादा कुछ अंतर ही नहीं लग रहा है। उसमें भगवान ने अपनी विभूतियां बताई हैं, और इसमें भी विभूतियां ही है भगवान के, कि विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं क्या है, उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक है। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं, और मानवता उनका विश्वास है। मानवता को उनका विश्वास क्यों बताया गया है, क्योंकि क्यों कोई मानवता उनका निवास है, विश्वास नहीं। क्यों बताया गया, कोई बताएंगे आप में से? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं, और मानवता उनका निवास है। कोई बताएंगे आप में से कि मानवता उनका निवास क्यों बताया गया है? इसमें प्रभु जी क्या कहते हैं, मानव इसलिए कि क्या कहते हैं, उन्हें सोचे समझने की शक्ति होती है, बाकी किसी योनि में नहीं होती। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मानवता बताया गया है, मानव नहीं बोला गया, मानवता। कि मानवता का मतलब क्या है ना, कि मानवता जहां होता है वहीं पे निवास करते हैं भगवान, इसलिए इस सेंस में बताया गया, मेरे को यही लग रहा है। और गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे देवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरियों को व्यक्त करती हैं, और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तो ये ऐसा सारा ये जो भगवान की विभूतियां याद करके वो सॉन्ग याद आ रहा है, कृष्णा जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। हम लोग वृंदावन से आ रहे थे, तो हम भक्त लोगों ने फरमाइश किया कि प्रभु जी ये वाला गाइए, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो ये अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा ये सारा कुछ भगवान का ही है, तो ऐसे भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो और भी श्लोक हैं इसमें, 2-3 श्लोक और हैं, और सारे श्लोक में यही बताया है भगवान के विभूतियों के बारे में। पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट करके। हाँ कौन पढ़ेंगे आगे? प्रभु जी मैं पढ़ूं? आप पढ़िए बिल्कुल। विराट पुरुष का मुख्य ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जांघें वैश्य हैं, तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में हैं। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। म्यूट होके बोल रहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समझना है ना। देखिए कि जो भगवान का जो विराट पुरुष का जो मुख है वो क्या है? ब्राह्मण। इसलिए कई बार बोलते हैं क्या, भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, सुना आप लोगों ने? यस प्रभु जी। तो यही प्रमाण है वहां पे भगवान के बारे में बताया गया है क्या, कि भगवान के मुख कौन है? ब्राह्मण। अगर आपने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, उसका मतलब कि भगवान स्वीकार करते हैं ब्राह्मणों के मुख से। और जो क्षत्रिय है क्या है? भगवान की भुजाएं हैं, क्योंकि क्षत्रियों में क्या होता है, क्षत्रिय शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं। और जो वैश्य होते हैं, जो बिजनेस क्लास जो लोग होते हैं, वो क्या है? भगवान की जांघी, जो भार सहते हैं ना, जो हमारा जो वर्णाश्रम है उसमें जो बिजनेस करने वाले, जो कार्य करने वाले, ये वैश्य लोग होते हैं। वो कौन है? भगवान की जांघें हैं। तथा शूद्र क्या है? भगवान के चरण है। चरण क्या करता है? सबका, शरीर के सारे अंगों का सेवा करता है, इसलिए शूद्र बोला गया है। तो इसमें कई बार लोग ऑफेंड हो जाते हैं। आप लोग तो खैर बहुत ऊपर आ गए हैं, आप लोगों को डाउट नहीं होगा ऐसा। जैसे ही शूद्र, वैश्य ये सब हम बात करते हैं, तो उनको लगता है अच्छा शूद्र को चरण क्यों बताया? तो शूद्र कोई कैटेगरी नहीं होता है, एक व्यक्ति नहीं है ऐसा कि एक सेट ऑफ पीपल है उसको हम बोले कि तुम शूद्र हो। शूद्र एक क्वालिटी होता है,
ये जो 4 चीज है ना, ये गुण है एक तरीके से। शूद्र एक गुण होता है, और ये गुण जिसके अंदर है वो शूद्र है। जिसके अभी तो खैर हमारे अंदर सब शूद्र भी नहीं है हम लोग, और अगर हम प्रयास भी करते हैं तो हम लोग में सब कुछ है थोड़ा थोड़ा। आजकल तो सबको सब कुछ बनना पड़ता है ना, थोड़ा सा क्षत्रिय भी बनना पड़ता है, थोड़ा ब्राह्मण भी बनना पड़ता है, थोड़ा सा वैश्य भी बनना पड़ता है, थोड़ा सा शूद्र भी बनना पड़ता है, क्योंकि कोई किसी का कहना ही नहीं मानता है, अपना सेवा खुद करो भैया। तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। इसको ना प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एक टर्मिनोलॉजी बोलते थे। प्रभुपाद के पास भी बहुत सारे भक्त आते थे ऐसे ये प्रश्न लेके। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये जो वर्ण आश्रम धर्म है कलयुग में नहीं पालन हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। इसलिए कलयुग में हम लोगों ने क्या किया है, दैवीय वर्णाश्रम धर्म पालन किया है। तो दैवीय वर्णाश्रम धर्म अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो भक्त होते हैं ना, वो सारे जो 4 वर्ण होते हैं ना, चारों वर्णों का काम करते हैं एक भक्त। देखो क्षत्रिय का काम भी करता है एक भक्त, वैश्य का काम भी भक्त करता है, देखो ब्राह्मण का कार्य भी करता है एक भक्त, शूद्र का कार्य भी करता है। कैसे? देखो शूद्र का कार्य तो करते हैं, अब सफाई करना किसका काम है? शूद्र का काम है। भक्त लोग सफाई करते हैं मंदिर में, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। शूद्र का काम भी करते हैं। इसको प्रभुपाद कहते थे दैवीय वर्णाश्रम धर्म, दैवीय वर्णाश्रम धर्म। और वैश्य का काम भी करते हैं। कैसे? देखो सब अपना अपना भक्त लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या मंदिर के लिए डोनेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये वैश्य का काम है। देखो पठन पाठन यज्ञ यजन का काम करते हैं, शिक्षा देते हैं, ये ब्राह्मणों का काम है। और कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, क्षत्रिय वाला भी काम करते हैं, क्षत्रिय का काम करते हैं। और कैसे? कई बार ना जैसे भक्तों के ऊपर आता है ऐसे या मंदिर के ऊपर आता है तो वो खड़े रहते हैं कि नहीं कि हम कुछ होने नहीं देंगे, तो वो क्षत्रिय का कार्य। तो प्रभुपाद इसको कहते थे दैवीय वर्णाश्रम धर्म। तो यही यहाँ पे क्या है, भगवान के जो अलग अलग अंग हैं जो आप लोग याद रखिएगा, क्या जो भगवान का जो मुख है क्या है, ब्राह्मण है। भगवान की भुजाएं क्या है, क्षत्रिय, जांघी क्या है, वैश्य, और शूद्र क्या है, भगवान के चरण। ये कुछ भी देखो, अगर कोई अगर ऐसे समझ भी, अगर कोई पूछता भी आपसे अगर ऐसा प्रश्न, तो आप बोलो देखो कि सारे योगी, सारे ध्यानी, सारे लोग देखो भगवान के चरण कमलों में अगर ध्यान लगाना चाहते हैं, और भगवान कह रहे हैं क्या है, शूद्र शूद्र मेरा मेरा क्या है, चरण कमल है। तो अगर शूद्र भी बन रहे हो, अगर तुमको अगर कंसिडर किया जा रहा है तो वो कम नहीं है ना, वो एक वर्णाश्रम धर्म का हिस्सा है जिसको कि साक्षात भगवान ने ही बनाया है। चतुर्वर्णमय सिस्टम गुना कर्म विभाग से भगवान ने स्वयं बनाया है। और भगवान ने अगर किसी को बनाया है तो ऊपर और नीचे नहीं बनाया, सबका इंपॉर्टेंट स्थान है सोसाइटी में। ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि ना शूद्र तो कोई काम का है ही नहीं। अगर शूद्र नहीं होगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा सोसाइटी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आगे थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोगों को बहुत तेज तेज लग रहा है, बहुत फास्ट लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा होगा? नहीं थोड़ा प्रभु, सा नहीं प्रभु जी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। जी। चलिए, तो आप लोगों का उत्साह देख के हम भी अब थोड़ा सा और रफ्तार बढ़ा के, आज अब तो खत्म ही हो गया, देखो खत्म ही कर लेंगे आज हम। अब 2 श्लोक मेरे को लगता है और बचे होंगे इसमें। 41 श्लोक या 39 श्लोक है इसमें से कुछ। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे अगला? आज जो वीडियो जिनका बंद है ना उनको पढ़ने बोलूंगा मैं, जिनका वीडियो बंद है उनको पढ़ने बोलूंगा आज। कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। आप मत पढ़िए आज, आज थोड़ा सा, आज हमारे पास समय है तो आज खेलते हैं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं। प्रभु जी मेरा वीडियो बंद भी नहीं है, और क्या मैंने पढ़ा भी नहीं, जिनका बंद है आज उनको ही बोलेंगे पढ़ने। अब बंद कर प्रभु जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। चलिए, हरि बोल। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हाँ क्या है, इस प्रकार मैंने परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इस प्रकार, बाकी म्यूट कर लीजिए सारे भक्त। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप का अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति का इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। अगर विराट रूप पे अगर आप ध्यान करते हैं, विराट रूप पे अगर आप अपना मन लगाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिल सकता है? मुक्ति।
मुक्ति मिल सकता है। इसलिए जो ये स्टेटमेंट हम लोगों ने भगवत गीता में आप लोगों को सुनाया होगा कि क्यों भक्त लोग ना विराट रूप का दर्शन नहीं करना चाहते, अर्जुन को क्यों उतना आनंद नहीं आया विराट रूप का दर्शन करने से, क्योंकि विराट रूप से ना किसी को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छा वो तो भगवान का ही रूप है, भगवान का रूप है लेकिन वो मटेरियल फॉर्म होता है भगवान का, और उससे भक्ति नहीं मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है, ये भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकता है उस जीव को। इसलिए तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी खुद भी कह रहे हैं क्या, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक और कुछ भी नहीं है ना, यही ना मैक्सिमम जो मिल सकता है यहाँ पे। और एक श्लोक मेरे को लगता है कि 2 श्लोक और होगा, एक ही लास्ट श्लोक होगा, 39 श्लोक है इस चैप्टर में, एक ही बचे। आज समापन कर ही गए आज, और इसके बाद जितने सारे प्रश्न होंगे अभी हमने देखा भी नहीं है किनका क्या प्रश्न है, अभी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज कैसे भी करके आज खत्म करना है आज ये अध्याय। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे आप? अगला किनका वीडियो बंद है? देखो खुद से सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर मैं नाम ले लूंगा। जिनका वीडियो बंद है प्रभु जी, मैं बंद वाले, आज शरणागत उनको करना है जो वीडियो बंद वाले हैं। वीडियो ऑन वाले तो चलो या तो खुद से वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो नाम लेके जलील किया जाएगा आज। कौन आ रहे हैं खुद से? प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। नहीं, आपको नहीं पढ़ना, आज वीडियो बंद वाले का नंबर आएगा आज। देखो सब डर से स्टार्ट करेंगे। कौन है? प्रभु जी मैं दोबारा से नहीं, दोबारा से नहीं पढ़ना, रीमा माता जी पढ़ेंगे आज ब्रिगेडियर प्रभु के घर पे आज रेड पड़ेगा। पढ़िए, आज पता चलेगा कि कौन सुन रहे हैं कि कौन नहीं सुन रहे हैं। हम भी कभी फुर्सत में रहते हैं तो टेस्ट कर लेते हैं कि अच्छा कितने श्रोता हमारे ऑथेंटिक है, कितने श्रोता हमारे ऐसे ही। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंद में परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। तो प्रभु जी आपके घर पे रेड पड़ा आज, और देखिए पता चल गया कि कौन कौन। आप तो ऑथेंटिक निकले, लेकिन आपकी माता जी प्रभु जी आप बोलते श्रवण करना जरूरी है। तो आज देखो मैं बीच में परीक्षा भी ले लेता हूँ, पता चल जाता है। अगली बार आएंगे आपके घर में तो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो भागवतम दूसरे स्कंद का प्रथम अध्याय ना समापन हो गया। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो ये जो 39 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथ भ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने, कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपना मन जो है भगवान में एकाग्र करना चाहिए। इसलिए भगवान करुणा स्वरूप देखो इतने सारे रूप लेके आते हैं। कितने रूप लेके आते हैं? जैसे हम स्वप्न में हम कितने हजारों रूपों की सृष्टि कर लेते हैं ना। स्वप्न में हम क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, उठने के बाद आधा चीज याद भी नहीं रहता है। उतने रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, और ये भगवान का करुणा ही है हमारे लिए कि हम किसी ना किसी कोई ना कोई रूप में हम क्या होंगे, हम फंस जाएंगे। हमारा जो हृदय है अटक जाएगा, कहीं ना कहीं अटक जाएगा। तो इसलिए ना कभी राधा दामोदर जी आते हैं, कभी राधा श्याम सुंदर जी आते हैं, कभी ना राधा मदन मोहन जी आते हैं, कभी गोकुलानंद जी आते हैं, कभी राधा पार्थसारथी जी आते हैं, कभी इतने सारे देखो कितने सारे विग्रह, कितने सारे रूप लेके आते हैं भगवान। अनंत रूप, अनंत रूप लेके आते हैं भगवान। किस लिए? कि भक्तों को आनंद देने के लिए। और देखो हर रूप में क्या है, आगे भक्तों का ही नाम लगा रहता है। कहीं पे राधा तो कहीं पे सीता, कहीं पे नरसिंह तो कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ। भक्तों को आनंद देने के लिए ही ना भगवान ने जितना भी रूप लिया है ना। कहीं पे देखो पार्थ के सारथी बन गए कहीं पे। तो सारा जो रूप लिया है भगवान ने किस लिए लिया है? भक्तों को आनंद देने के लिए लिया है। तो ये जो अध्याय था, अगर आपको इसका अगर मैं समरी स्टडी कराऊं अगर आप लोगों को, तो करा दूं आपको 2 मिनट में सारा समरी।
करा देता हूँ आपको। अब ये सारा कुछ तो पढ़ लिया, कैसे भगवान ने देखो उनको बताया कि मुक्ति कैसे मिल सकता है, कर्म कांड, जो ज्ञान मिश्रित मुक्त, ये सारा कुछ बताने के बाद फिर बताया कि भक्ति योग कैसे बेस्ट है। और एक्चुअली मैं एक जगह कहीं मैं पढ़ रहा था, इसी आई थिंक इसी वाले जो अध्याय में आता है एक जगह पे, कि ब्रह्मा जी ऐसे बताते हैं क्या, ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन आया था इस वाले अध्याय में, शायद मैंने नहीं लिया होगा तो सौरभ प्रभु ने लिया होगा, कि ब्रह्मा जी अनेक बार पूरा शास्त्रों को पढ़ने के बाद उनको निष्कर्ष ऐसे निकला है क्या, मैं ऐसे बताया था कहीं पे कि 3 बार पूरे वेद पुराण को ब्रह्मा जी ने 3 बार पढ़ा क्या, भगवान ने तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित किया था। जैसे ब्रह्मा जी का जो जन्म हुआ भगवान के कमल नाभि से, जो कमल पुष्प से जब उनका जन्म हुआ, उन्होंने जिस तरीके से तपस्या किया, तपस्या करने के बाद पहले पूरा उनको अंधेरा दिख रहा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन फिर उनको ना 2 शब्द ऐसे सुनाई पड़ा, तप ता और पा। और इसके बारे में भी डिटेल है ना, कि ऐसे बताया गया है कि जो वर्णमाला है कि ऐसे का खा गा होता है, फिर कि 5वें का ये और उसका ये मिला के तप शब्द बनता है, उनको समझ आता है कि अब तप करना है, तपस्या करना है। फिर तपस्या करते हैं और तपस्या करने के बाद भगवान उनको ना भगवान प्रकट होते हैं, भगवान उनके हृदय में एक्चुअली ज्ञान प्रकाशित करते हैं। और वो जो सारा वेद और सारा पुराण क्या है, डायरेक्ट डाउनलोड हुआ उनके हृदय में। उन्होंने पढ़ा नहीं है, ब्रह्मा जी ने पढ़ा नहीं है वेद को, शास्त्र को। जैसे ध्रुव महाराज जब वो वन में गए थे तपस्या करने के लिए, तो जब भगवान जब उनके सामने आए तो शंख ना भगवान ने क्या किया, शंख उनके सर के ऊपर लगाया बस, और जैसे ही लगाया तो सारा ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हो गया, सारा ज्ञान। उनको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, ध्रुव महाराज स्कूल नहीं गए थे, ध्रुव महाराज ने ये सारा कुछ वेद पुराण अलग से बैठ के नहीं पढ़ाई किया था सब कुछ। उनको बस एक इंस्ट्रक्शन मिला था घर पे अपनी माँ से, क्या कि जंगल में भगवान मिलते हैं। जंगल गए और ये दृढ़ता के साथ, और उन्होंने सारा विघ्नों को क्या पार करते हुए, लांघते हुए ना, बहुत लोग आए उनका परीक्षा लेने के लिए, लेकिन सबको पार करते हुए वो क्या हुए, सफल हुए ना। तपस्या, इतना उनका डिटर्मिनेशन था। इसलिए अगर डिटर्मिनेशन अगर किसी को सीखना है तो सीखना चाहिए ध्रुव महाराज से। कैसा ना, कितना एक छोटा सा बालक कितना डिटरमाइंड है, और इतना डिटर्मिनेशन था उनका कि नारद मुनि तक ना उनका परीक्षा लेने के लिए आए कि देखो तुम तो बहुत छोटे हो, तुम बालक हो, तुम्हारा तो अभी खेलने का उम्र है ना, तुम्हारे जैसे बच्चे तो अभी प्ले स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तुम्हारे जैसे बच्चे तो अभी देखो अभी घर पे बैठ के पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, तुम भी जाओ वही सब करो। उन्होंने बोला कि देखो अगर आप बताओ कि कहाँ है भगवान तो बताओ, नहीं तो आप हट जाओ मेरे रास्ते से। मतलब उनका डिटर्मिनेशन क्लियर था ये, कि उनको जंगल में जाके तपस्या करना था भगवान। ऐसे ही ना उनको भी भगवान का, जो भगवान ने उनको भी कृपा प्रदान किया, शंख ऐसे टच करके सर के ऊपर, वैसे ही ब्रह्मा जी को भी प्रकाशित हुआ था। तो ये ब्रह्मा जी ने 3 बार निष्कर्ष निकाला, मैं बता ये रहा था, डाइवर्ट हो गया था। 3 बार निष्कर्ष निकालने के बाद सारा कुछ, सारा योग, सारा वेद, सारा पुराण के बाद उनको ये निष्कर्ष निकाल के बताया गया कि जो भक्ति योग है, साधना भक्ति, उसमें से भी भक्ति योग के बारे में बताया गया कि सबसे बेस्ट है, सबसे जो परम है वो भक्ति योग है। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे को याद नहीं है, आएगा तो मैं बताऊंगा, पढ़ा है मैंने, याद नहीं आ रहा है अभी। तो ये बताते हैं ब्रह्मा जी का जो ये रियलाइजेशन है, यही बताते हैं। और किस तरीके से फिर भगवान के कैसे भगवान को कैसे भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, बताया कि जो भगवान का जो अंग है, कैसे 14 जो लोक हैं उसको एक एक करके कंपेयर करके बताया गया है। और अगले अध्याय में बहुत अच्छा है, अगला अध्याय भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा फिलोसफिकल होगा। लेकिन उससे पहले अब आप लोगों को चैतन्य चरितामृत सुनाएंगे अगले क्लास में, अगले वीकेंड में। अगला जो अध्याय आने वाला है, मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ। उसमें आने वाला है ऐसे कि अभी भक्ति को ना स्थापित कर दिया है सुखदेव गोस्वामी ने, कि जो अष्टांग योग से जो बेस्ट है वो क्या है, भक्ति योग है। तो अगला जो चैप्टर आएगा उसमें कैसे आएगा, उसका जो नाम है कैसे हृदय परिवर्तन होता है भगवान का शुद्ध भक्ति करने से। कि जो देवी देवताओं का जो पूजा करते हैं ना, डेमीगॉड जो वर्शिप करते हैं, और जो प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं, उसमें क्या अंतर है वो बताएंगे, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। कि डेमीगॉड का जो भी वर्शिप करता है ना, अगर आप देखो जितने भी लोग करते हैं डेमीगॉड्स का वर्शिप, देवी देवताओं का, तो उनका कुछ ना कुछ उनके हृदय में ना कुछ आकांक्षाएं होती हैं उनके हृदय में, कुछ ना कुछ ना वो लेके जाते हैं मांगने के लिए।
क्योंकि ना बताया है, सुखदेव गोस्वामी ने खुद बताया कि जो भक्ति जो शब्द है वो भगवान के लिए ही एप्लीकेबल है, देवी देवताओं के लिए है ही नहीं, कि देवी देवताओं की कोई भक्ति करते ही नहीं। और देवी देवता का अगर कोई अगर आप कुछ उनसे उनके लिए प्रार्थना करोगे या उनको कुछ अगर आप अर्पित भी करते हैं ना, तो वो कुछ वो देना चाहेंगे, आपको कुछ भौतिक वर देना चाहेंगे। जैसे इसी अध्याय में पढ़ा था हम लोगों ने कि जब खटवांग महाराज को जो तब देवी देवताओं से जब प्रसन्न हुए थे तो उनको वो भौतिक वर देना चाह रहे थे। अगर आप लोगों को याद है आप लोगों को, मैंने ही वो क्लास आई थिंक वो चर्चा किया था, मैंने ही किया था। तो खटवांग महाराज को भी देवी देवता सारे प्रसन्न हुए तो उनको भौतिक वर देना चाह रहे थे, लेकिन वो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे कि वो जानते थे कि हमको भौतिक वर लेना ही नहीं है। उन्होंने बोला क्या कि आप अगर मेरे से प्रसन्न है तो आप ये बताइए कि मेरे पास समय कितना बचा हुआ है। जैसे उनको पता चला क्या, एक क्षण हाँ एक क्षण शायद, हाँ एक क्षण, एक मुहूर्त बचा हुआ, ऐसे मुहूर्त उसमें लिखा हुआ था, मुहूर्त या क्षण। तो वो क्या किए, मुहूर्त ही था, लेकिन वो देवताओं के ना, हमारा एक मुहूर्त नहीं था वो। मैंने एक बार पढ़ा, फिर जब मैंने पढ़ा तो मैं ये सोच रहा था कि जब उनके पास एक क्षण बचा, वो देवता लोग से कैसे आ गए इस संसार में ना। वो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, वो देवता जो स्वर्ग लोक है उसको त्याग करके वो पृथ्वी लोक पे आए, और यहाँ पे आने के बाद क्या किया उन्होंने, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग किया। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो वहां पे वर्णन था ऐसे कि जो वो एक क्षण था वो देवताओं का जो प्लेनेट है उनके हिसाब से वो एक क्षण था। तो फिर वहां पे उन्होंने अच्छे से वो डिसीजन लिया कि वहां से आना है यहाँ पे, और उनका एक क्षण हमारे लिए ना बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा ना, टाइम का डिफरेंस होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो अध्याय है समाप्त हो गया, और अगले अध्याय में थोड़ा सा और भी बता देता हूँ क्या आने वाला है कि ये जो डेमी गॉड वर्शिप और जो प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में तो आएगा ही, और ये भी आएगा इसमें भगवान की हरि कथा के बारे में आएगा उसमें, और भगवान का जो भक्ति का जो लिम्ब है, अंग है, उसके बारे में वर्णन आएगा। और भी पूरा तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारा कुछ आता है उसमें, सारा वर्णन आता है। और उसमें अलग अलग देवी देवताओं के बारे में आएगा कि कैसे कौन सा इच्छा लेके किनके पास जाते हैं ऐसे तो पूर्ति होता है। ये सब भागवतम में सब कुछ है। किसी को सुंदरता चाहिए तो किनके पास जाना चाहिए, किसी को अगर सुंदर स्त्री चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए, किसी को सुंदर पति चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए, किसी को जीवन अगर लंबा आयु चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए, किसी को धन चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए तो किसके पास जाना चाहिए, सारा है अगला जो अध्याय है। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, 8:30 हो गया। अब आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो सोचा तो था कीर्तन करने के लिए, लेकिन आज हारमोनियम से बहुत आवाज आ रहा है, पुराना वाला हारमोनियम नहीं है आज। हाँ, प्रश्न है कुछ? ब्रह्मेश्वर प्रभु जी का बहुत पहले था। प्रभु जी हाँ, थोड़ा सा ये प्लीज थोड़ा सा इसको समरी बताइए। मुक्ति प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त होना और भगवत धाम वापस जाना, अच्छा। तो इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे देखिए ना, इन सब चीजों में तो मैं भी ज्यादा घुसा नहीं हूँ कभी। नहीं, जैसे बार आते हैं ना, जैसे हाँ, जैसे मुक्ति प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त होना, आई थिंक मैं समझता हूँ कि सेम है, सिनोनिमस है, सिमिलर है। मैं क्या भगवत धाम तो जैसे जाना मतलब भगवान के पास चला जाना, और जो मुक्ति होना चाहे मोक्ष होना तो जैसे कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, क्या समझ गया मैं आपका प्रश्न, समझ गया मैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है जो भगवान का धाम जाने में और मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने में क्या अंतर है। मैं एक आपको बताता हूँ, जो मोक्ष प्राप्त करते हैं ना वो भगवान के धाम जाने के क्वालिफाइड नहीं होते, लेकिन जो भगवान के धाम चले गए वो ऑलरेडी उनको मुक्ति प्राप्त हो गया। मतलब भगवान के धाम जाने में सब कुछ ऑल इंक्लूसिव है। भगवान के धाम वही जाता है जो इस संसार को क्रॉस करता है, और मुक्ति का मतलब ये होता है ये जो भौतिक संसार है उससे मुक्त हो गया ना, उसके बाहर कोई चला गया तो उसको मुक्ति कहते हैं ना। जो ये 14 प्लैनेटरी सिस्टम से अगर कोई बाहर निकल गया है, अगर निकल गया कोई, चाहे वो ब्रह्म ज्योति में ही क्यों ना चला गया, तो उसको कहते हैं मोक्ष या मुक्ति, उसको कहते हैं एक तरीके से। लेकिन फिर भी वो क्या है ना, भगवान के धाम नहीं गया है तो वो प्रसन्न नहीं रहेगा। जो जीव है ना, जो जीव है वो क्या है, सच्चिद आनंद की तलाश में, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं और भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। अब कितने सारे सॉन्ग, कितने सारे कुछ में पढ़ते हो ना, अभी हम दामोदर अष्टकम पढ़ते थे तो उसमें आता था ना सच्चिदानंद रूपम, आता था। भगवान है वो सच्चिदानंद के रूप हैं,
स्वरूप है ना, भगवान मूर्तिमान है सच्चित और आनंद के। जब तक हम लोग भी सच्चित और आनंद की खोज में की प्राप्ति नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग भी प्रसन्न नहीं रह सकते। लेकिन जो मुक्ति जो प्राप्त करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उसमें सब कुछ है। देखो वो सत्य है, वो चित्त है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। लेकिन जब भगवान के धाम जो जाता है ना, उसमें सब कुछ है, सत्य है, चित्त है, आनंद है। इसलिए अगर आप जीव का परफेक्शन तभी है जब वो भगवान के धाम जाए। मुक्ति प्राप्त करना इज नॉट परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है प्रभु जी। आज पता नहीं, आज लग रहा है बहुत दिनों के बाद आज ताबड़तोड़ भाषण वाला क्लास हो गया आज। हाँ सोनी माता जी, क्या प्रश्न है आपका, बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया था कि अभी तो समझ में आ गया कि सब कुछ में भगवान है, हर चीज भगवान ही है। बट आपने कहा था कि मटेरियल वर्ल्ड है, तो जैसे उनका जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, जो उनका रूप था वो मटेरियल वर्ल्ड था, तो ये कैसे हुआ? कैसे हुआ नहीं, वो है ही। अच्छा, वो है ही। भगवान ने खुद बोला है कि जो ये मेरा जो विराट रूप है, हाँ ये ये जो विराट रूप, यस। हाँ वो क्या है, वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। और यहाँ परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी खुद बता रहे हैं, तो हम लोग मान लेते हैं। अब लैब में जाके रिसर्च करके तो नहीं पता कर पाएंगे महाराज जी कि कौन सा स्पिरिचुअल है, कैसे मटेरियल है। भगवान जब खुद कह ही रहे हैं कि ये जो रूप है वो मटेरियल है, वो भौतिक है, और यहाँ पे क्लियर वो उसको रिलेट करके बताया जा रहा है, तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं। शास्त्र में बताया जाता है तो हम उसको मान के आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में प्रमाण है जी, ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके माता जी। और नीतू माता जी, आपका प्रश्न है? आज सबका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे पूछना था कि जैसे मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, तो हाँ ऐसे तो मेरे घर में लहसुन प्याज बनता है प्रभु जी, लेकिन हाँ मैं भगवान को बनाती हूँ भोग, तो मतलब उनका खाना में तो वो सब नहीं रहता है। लेकिन प्रभु जी, मुझे बहुत गिल्ट सा लगता है। जैसे कभी कभी तो मैं उनके लिए सब्जी बना देती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं बना पाती हूँ। तो कभी गुड़ के साथ देती हूँ, कभी दूध के साथ दे देती हूँ, कभी मिठाई लगा देती हूँ, कभी फ्रूट लगाती हूँ, लेकिन जैसे मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत गिल्ट लगता है। जैसे देखिए, समझ गया आपका प्रश्न। जैसे जैसे हम लोग ने एक व्यक्ति का जीव का स्थिति हर समय सेम नहीं होता है ना, तो भगवान भी आपके घर में आके तपस्या हो रहा है भगवान का। भगवान का भी स्थिति सब जगह उनको खीर पूरी नहीं मिलेगा। कहीं पे उनको नमक के साथ, कहीं पे उनको दूध के साथ। तो उनका तपस्या वाला वो जो है आपके यहाँ हो रहा है पूरा। कोई बात नहीं है, आप कम से कम प्रयास कर रहे हैं आप लोग। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते ना भगवान को अच्छा लगता है कि आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी अगर कष्ट उठाते हैं, भगवान के लिए कुछ भी बनाते हैं, कभी सैलेड के साथ, कभी दूध के साथ, कभी गुड़ के साथ, कभी थोड़ा सब्जी बना दो, तो भगवान को पर्सनल लगना चाहिए कि ना, भगवान को लगना चाहिए कि ना मेरे लिए ना कुछ करती है ये माता स्पेशल। भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आज ही बेटी का मेरा बर्थडे था, तो सुबह में तो मुझे मौका नहीं मिला, दोपहर में भी उतना नहीं कर पाई, रात में मैंने उनको पूरी और सब्जी लगा दिया, लेकिन सुबह और दोपहर में नहीं लगाया। तो मुझे बहुत अंदर से वो लगा था, दोपहर में सुबह में मिठाई लगा दिया, दोपहर में फ्रूट लगा दिया, मुझे लग रहा मैं तो खा रही हूँ, उनको नहीं लगा पा रही हूँ। फिर कोई रात को बात मैं नहीं, सब्जी लगाया उनको। भगवान देखो 4 धाम में रहते हैं ना, तो 4 काम करते हैं, कहीं पे सोते हैं, कहीं पे खाते पीते हैं, तो वो कहीं पे तपस्या भी करते हैं भगवान। तो तपस्या वाला भगवान वो आपके घर में आए हुए हैं। कोई बात नहीं है, ऐसे धीरे धीरे करके फिर आपके घर में भी भगवान अपना रूप बदल लेंगे, तपस्या छोड़ेंगे जल्दी, और जल्दी फिर खाने पीने लगेंगे। तो प्रयास करिए, आप प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा कि कुछ कुछ बना के भगवान को भोग लगाया जाए, तो अच्छा हो जाएगा। अभी हम कोई भक्त के घर गए थे, हम याद नहीं आ रहा है किनके घर गए थे, कोई नए भक्त थे। तो जब हम लोगों को उन्होंने बुलाया, तो बहुत अच्छे से ना माता जी बहुत मेहनत करके बिना ऑनियन बिना गार्लिक के बहुत अच्छे से बनाया प्रसाद, और बहुत टेस्टी बनाया उन्होंने। तो उनके घर में जो प्रभु थे वो कह रहे थे कि आज तो पता ही नहीं चल रहा है कि ऑनियन गार्लिक डला है नहीं। तो मैंने बोला माता जी को, माता जी आप काम करिए, वीक में आप 2 दिन से स्टार्ट करो, 2 दिन बिना ऑनियन गार्लिक के आप कुकिंग करिए और वो भोग लगाइए भगवान को। तो फिर अब वो लोग करने लगे, वीक में अब 2 दिन में ऑनियन गार्लिक के बनाते हैं। तो आप जब कुकिंग करते हैं तो आप मत डालिए, पता नहीं चलेगा लोगों को। अगर आप अच्छे से बनाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लहसुन प्याज डाला नहीं।
नहीं पता चलता है हाँ जी प्रभु जी। अच्छे से बनाने के बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब प्रश्नों का देखो अंबार लगा हुआ है, लगता जा रहा है। हम प्रश्न ले लेते हैं, जिसका ऑन रहेगा तो सबसे पहले पूछेंगे हम उनको। एक मेरा कल्पना प्रश्न मालिनी का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपका भी है? जी अगला जी अगला आपका है आर्यल गुप्ता प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अब कहते हैं कि आपने विराट रूप है भगवान का, मटेरियल रूप है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि भगवान के उसमें भगवान के विराट रूप पे ध्यान लगाना चाहिए? तब तो ये तो बताया है ना, बताया तो यहाँ क्लियर तो है कि अगर विराट रूप का भी ध्यान करते हैं, मटेरियल फॉर्म का भी ध्यान करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं ना। भगवान को नहीं कर रहे तो भगवान की शक्ति को तो कर रहे हो आप कम से कम। It will be easy for us to figure it out, no, Prabhu ji? मतलब क्या है कि ठीक है, कोई व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो ठीक है, वो कर्मकांड नहीं कर ले, क्या दिक्कत है? अगर जो भक्ति भी नहीं कर रहा है, कर्मकांड भी नहीं करेगा, वो फिर धर्म करेगा ना, पाप करेगा। उससे तो अच्छा है ना कुछ करे, अष्टांग योग का पालन करे, कम से कम भौतिक संसार के कष्टों से बाहर निकल के मुक्ति प्राप्त करेगा, कुछ तो करेगा। क्योंकि प्रभु जी जैसे हम लोग ध्यान लगाते हैं तो हम लोग को ज्यादा आसान रहता है कि हम लोग जैसे राधा श्याम सुंदर पे ध्यान लगा रहे हैं या ये राधे हमारे लिए राधा। है ही नहीं ना, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। ये अष्टांग योग का पालन करते हैं उनके लिए है। आगे बताया तो कि बताया है, पीछे बता दिया है कि भक्ति योग ना बेस्ट है। जैसे आप राधा कुंड में जाएंगे ना, तो वहां पे एक पंडित जी हैं, वहां पे राधा कुंड में, तो वो हम लोगों को जब भी मिलते हैं तो पकड़ लेते हैं हम लोगों को, कहते हैं आ गया चलो पैसा निकालो। वो जानते हैं कि मंदिर में रहता है, हम कहते हैं पैसा है ही नहीं, कहाँ से लोगे? तो बोलते 10 रुपए दो। वो क्या बोलते हैं, वृंदावन बेस्ट। उनका डायलॉग है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, मैं भूल गया हूँ। वृंदावन बेस्ट, गोवर्धन बेस्ट, राधा कुंड सुपर बेस्ट। तो वैसे ही है ये ना, अष्टांग योग बेस्ट है लेकिन भक्ति योग सुपर बेस्ट है। कभी आप लोग जाएंगे राधा कुंड तो आपको मिलाएंगे वो बाबा जैसे, बड़ा अच्छा उन्होंने याद करके रखा हुआ है। क्योंकि इस्कॉन में डिवोटी जाते हैं ना, कोई बाहर से आते हैं तो उनको हिंदी समझ नहीं आता है, तो वो हिंदी इंग्लिश मिला के उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पीच तैयार किया हुआ है 3-4 मिनट का, तो वो सुनाते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। तो हाँ, पहले आर्यल गुप्ता प्रभु जी का प्रश्न ले लेते हैं, फिर बाकियों का ले लेंगे। हाँ, ये जो भगवान के सारी अंग जो हैं ये मटेरियल फॉर्म है, आपने कहा, और है लिखा भी है ऐसा शास्त्र में। लेकिन जब हम कहते हैं गोलोक नहीं जाने, लोग कहते हैं गोलोक से अच्छा ये है कि आप डिविजनल सर्विस करिए, चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल में डिविजनल सर्विस चाहते हैं, यही कहते हैं हमेशा। तो वो तो मटेरियल फॉर्म हो गया। नहीं, वो भगवान के चरण में चाहते हैं, भगवान के चरणों में चाहते हैं, मटेरियल फॉर्म विराट रूप के चरण में नहीं चाहते हैं। वो श्याम सुंदर जी के चरण में चाहते हैं कि हमको सेवा प्राप्त हो, चाहे वो कहीं रहें। ये तो भक्तों का भाव होता है, लेकिन गोल तो हमारा वही है ना कि हमको भगवान के धाम जाना है। गोल तो सबका यही है, लेकिन फिर भी इसमें भी जो भक्त लोग होते हैं ना, क्या एक स्तर आता है भक्तों का, वो चाहते हैं क्या, आउट ऑफ ह्यूमिलिटी क्या चाहते हैं कि भगवान आप मेरे को कहीं भी छोड़ो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने सेवा में लगा के रखिएगा भक्तों के साथ ना, भक्तों के संग ही आप हमको रखिए। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं ना, वो कहते हैं क्या कि चाहे आप कीट जन्म दे दो, लेकिन भक्तों के घर में क्यों जन्म दो। तो ये भक्तों का विनम्रता होता है, लेकिन गोल तो यही है कि भगवान के धाम जाना है। ठीक है प्रभु जी? जी। हाँ, और कौन है प्रश्न? हाँ, सतपाल राघव प्रभु जी। प्रभु जी, ये क्वेश्चन पूछना था कि जब हम डेमी गॉड की वर्शिप करते हैं तो नॉर्मली हम अपने भौतिक संसार की जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए करते हैं। जी प्रभु जी। एंड जो हम कृष्णा की वर्शिप करते हैं तो वो मेरे हिसाब से द बेस्ट प्रेयर इज दैट प्लीज मेक मी एफिशिएंट टू डू योर सर्विस। हाँ, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की तो ये चीज चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम बताया ना, यही प्रार्थना होना चाहिए हमारा भगवान से। करेक्ट, तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। तो जब हम कई बार मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि मान लो समवन इज नॉट वेल, तो बोलते हैं कृष्णा से हरे कृष्णा करो तो ठीक हो जाएंगे। तो वो भी तो एक भौतिक डिजायर ही है ना? नहीं, भौतिक डिजायर नहीं है। वो समझ में नहीं आया कि asking from somebody else, that is okay, no? मैं बताता हूँ आपको, मैं क्लियर करता हूँ। अगर मैं अपने बेटे के लिए बोलता हूँ तो भी नहीं, तो मैं बताता हूँ। देखो क्या है ना, आपने फाउंडेशन छोड़ दिया नीचे का, आप सीधा 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे,
इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। इसका फाउंडेशन क्या है? ये जो प्रेयर कौन करते हैं? भक्त लोग करते हैं। भक्त लोग ही करते हैं ना ऐसे प्रेयर। हाँ जी। लेकिन भक्त लोगों का जो फाउंडेशन क्या होता है ना, कि उनका जो समाज है ना, उनका जो 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 ग्रुप है ना, वो भक्तों का होता है। और भक्तों का क्या होता है ना, कि उनका कुछ है ही नहीं, भक्तों का उनका कोई पोजीशन है ही नहीं। तो जो पुत्र भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं क्या पुत्र तो हैं लेकिन भगवान की संतान है, और इसको और उसका रक्षा एज ए वैष्णव चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरा पुत्र है इसलिए। वैष्णव जन ना, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है शिक्षाष्टकम नहीं, चैतन्य चरितामृत में क्या, कि ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, कि दूसरे लोगों के लिए, मतलब कि अगर संसार के सारे लोग खुश होंगे ना, तब एक वैष्णव व्यक्ति खुश होता है। तो ये संसार की व्यक्ति, वैष्णव जो जन होता है, क्या सोचता है? दूसरे भक्तों के लिए, दूसरे संसार के लोगों को के लिए ही, अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है। अब देखो, अब भक्तों को कितना तबियत खराब हो जाता है, तो वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते हैं जनरली, लेकिन फिर भी कर सकते हैं आप, इसलिए क्योंकि आपको सेवा करना है। क्योंकि जो ये हमारा शरीर है, ये हमारा नहीं है, हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। ये अब जैसे ही हमने गुरु के शरण में हम गए, तो ये शरीर गुरु का हो गया, ये शरीर भगवान का हो गया, हमारा नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियसनेस बहुत हाई है ब्रो ना। ये जो हमारा, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो हमारा जो ये फिलॉसफी है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऊंचा है। लेकिन हम लोग उसको जब वो मिस कर देते हैं, लिंक मिस कर देते हैं ना, तब ऐसे डाउट हो जाता है। ठीक ये है, भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। थैंक यू। हरे ठीक कृष्ण। है, मेरे को लगता है कि आज हो गया। कीर्तन तो नहीं हो पाया, लेकिन चलो आज का चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत देर तक आप लोगों ने सुना, अंत तक टिके रहे सब लोग। और कुछ भक्त को तो दर्शन मैंने किया ही नहीं है। नीला माता जी कब से ना, आप आते हैं, रेगुलर आते हो आप, कभी कभी आप लोग दर्शन दे दीजिएगा बाकी सारे भक्तों को ना। आपको भक्त लोग आपका नाम ही जानते हैं, बस आपको देखा ही नहीं होगा कभी। राधिका और वो पूछ रहे थे मेरे से कल कि अच्छा नीला माता जी आती हैं अभी? मैंने बोला कभी कभी तो मैं देखता हूँ। एक छोटा सा कीर्तन कर दीजिए। कीर्तन? छोटा सा हारमोनियम बजा रहा हूँ तो अभी अब मेरा आवाज दब जाएगा। अब अगले वीक करेंगे कीर्तन। चलिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आ जाऊंगा गुड़गांव जल्दी, तो आप सबसे मिलेंगे। अभी हम पटना में आए हुए हैं इधर गंगा जी का दर्शन करने के लिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए, धन्यवाद नीलम माता जी, आपने दर्शन दे दिया जाते जाते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद।